रमज़ान हम लोगों ने साथ गुजारा। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर हमारे इस स्टेज के ऊपर बैठकर आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की, आपस में फ़ोन कॉल्स हुई, तहाइफ बटे और भी बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई और हमने सुना है कि जो चीज़ें वायरल हुई हैं उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है किसी को। किसको हुआ है उनसे हम पूछेंगे आज कि भाई किसको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। ये पूरा रमज़ान गुजर गया है और ईद जब आती है तो खुशियाँ साथ लेकर आती है, रूठुओं को मनाते हैं और बिछड़ों के पास मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि ईद एक ऐसी खुशी है हमारे मुसलमानों की कि जो सबको जोड़ने के लिए, सबको मिलाने के लिए, सबसे मोहब्बत करने के लिए, भाईचारा फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़तन अता की है। और ख़ासकर पूरे रोज़े रखने वालों के लिए तो ईद क्या ही ईद होती है। और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बचपन की ईद की। हम हमेशा बचपन की ईद की बात करते हैं लेकिन हम अपनी वो चीज़ें नहीं बताते जो बचपन में हम किया करते थे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे बचपन की ईद कैसी गुजरती थी। मैं बचपन में कार्ड्स खरीदती थी, जो फिल्मी सितारे होते थे ना उस ज़माने के, उनके छोटे छोटे कार्ड्स आते थे, पोस्ट कार्ड्स उनको कहते थे। पता नहीं आजकल के बच्चों को पता भी है कि नहीं। एनीवेज वो पोस्ट कार्ड्स मैं ख़रीदती थी और पीछे एक लंबी कथा लिखती थी अपनी दोस्तों के लिए। और वो टेढ़े मेढ़े शेर होते थे ना, वो क्या डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त, लाखों में एक, इस टाइप के शेर लिखती थी। और फिर उसके ऊपर मैं परफ्यूम लगाती थी। फिर एक जो है ना रुमाल ख़रीद के उसके अंदर रखती थी और वो छोटे छोटे बुंदे वुंदे टॉप्स वॉप्स इस टाइप की चीज़ें आती थी, वो मैं उसमें इयरिंग्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स वो सब रख के दिया करती थी। लेकिन वो जो ईद का मज़ा था और वो जो छोटे छोटे तोहफे बांटने का मज़ा था और खुशी से जो तोहफे लेने का मज़ा था वो शायद अब नहीं रहा, या हो सकता है कि हम लोग बहुत फास्ट दौर में चले गए हैं और वो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी कदरें हमारी कहीं खो गई हैं। क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान को ज़िंदा रहने की उम्मीद देती हैं, खुश रहने की उम्मीद देती हैं। तोहफे कहते हैं कि तोहफे बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को तोहफे नहीं दिए तो अभी भी वक्त नहीं गया है। फ़ौरन से तोहफे लीजिए, अपने घर से निकाल लीजिए जो नई नई चीज़ें खरीदी हुई हैं, छोटे बड़े जितने भी तोहफे आपके पास हैं जल्दी से तैयार करें और जिसके भी घर जाएं आज तोहफे लेकर जाएं। क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त घरों में बड़ी हलचल मची हुई होगी, खाने तैयार हो रहे होंगे, कुछ हो चुके होंगे, कुछ लोग खाने खा चुके होंगे और कुछ लोग सो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सिर्फ सोते हुए गुजरती है। और ये अक्सर लोगों के घरों में होता है कि सो जाते हैं और उसके बाद फिर शाम की खबर लेते हैं और फिर शाम को उठ के लगती है भूख तो सोचते हैं कि चलो किसी के घर चल के खाना खाया जाए। लेकिन सबके अपने अपने रिवाज हैं, रिवायतें हैं। कोई अपने ससुराल जाता है, कोई अपनी अम्मी के घर जाता है, कोई अपने भाई के घर जाता है, कोई अपनी बड़ी बहन के घर जाता है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम पहले दिन अम्मी के घर जाके खाना खाते हैं शाम का, लेकिन दोपहर का जो खाना है वो हम अपने ससुराल में जाकर खाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई ऐसा बिन बुलाया मेहमान आ जाता है कि जिसके लिए हमें बैठ के उसकी शक्ल देखनी पड़ती है कि उफ़ अच्छा अब इनको हमें जो है ना सर्व करना होगा, अब इनको हमें यहाँ पे बिठा के टाइम देना होगा, जबकि हमें खुद पहुँचना होता है कहीं। तो कोशिश ये करें बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए किसी के घर प्लीज़ मत जाएं। वैसे तो मेहमान रहमत होता है, लेकिन जब बगैर बताए जाता है तो फिर वो ज़हमत बन जाता है। और अब आते हैं कपड़ों के ऊपर। बचपन में हम लोग अच्छे से अच्छे कपड़े सिलवाया करते थे और कहते थे कि ये गोटा भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, दुपट्टा भी चाहिए होता था, हर चीज़ चाहिए होती थी। लेकिन आज इस वक्त जो मैं देख रही हूँ, जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि आपने भी देखा पिछले दिनों, फर्शी शलवार का, कि फर्शी शलवार पहननी है, फर्शी शलवार पहननी है। वैसे अगर आप लोगों के एटीट्यूड देखें तो फर्श तक आ ही नहीं पाते, आसमान पे ही लटके रहते हैं, लेकिन शलवार फर्शी पहननी है। यहाँ तक कि मर्दों ने भी फर्शी शलवार पहननी शुरू कर दी है। देखें आप, मैंने भी कोशिश की कि चलो मैं भी फर्शी शलवार बनवा लूँ। जब मैंने टेलर को कपड़ा दिया तो टेलर साहब ने कहा बाजी कपड़ा तो कम है। मैंने कहा फिर? कहते पजामा बना सकता हूँ, फर्शी शलवार नहीं बन सकती। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी बना रहे हो बनाई दो, पहनना तो है ईद पे। क्योंकि फर्शी शलवार के चक्कर में कम से कम शलवार पहनने का रिवाज तो शुरू हुआ, वरना वो पतली पतली सिगरेट पैंटें हम लोग पहन के घूमते थे या पजामे पहन के घूम रहे होते थे। शलवारें तो हम पहनना भूल ही गए थे। और ख़ासकर हमारी जो नानियाँ, दादियाँ, अम्माएँ, फुफियाँ, खालाएँ, वो हमेशा ये कहती थी कि भाई शलवार पहनने का जो मज़ा है ना वही पजामों में कहाँ है। वाकई, लेकिन चूड़ीदार पजामे पहनने का जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो आते हैं अब कपड़ों से हम खानों की तरफ। तो खाने पकते हैं सर जी सबके यहाँ। मेरे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ईद के दिन जो चीज़ें बनती हैं उसमें शीर खुरमा, जो कि आप लोगों के यहाँ भी बनता ही होगा, लेकिन शीर खुरमे के साथ साथ हमारे यहाँ बनता है नमकीन गोश्त, जो कि अम्मी बचपन से बनाती आ रही हैं और जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने भी बनाना शुरू किया। तो नमकीन गोश्त में होते हैं मज़ेदार मसाले, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मसाले होते हैं जो कि आपकी जी को जलाए ना, मतलब आपको जलन ना हो। काली मिर्च, नमक
और लाल मिर्च, बस ये होता है हमारे घर का नमकीन गोश्त। लीमू छिड़क के वो मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त, हम लोग खाते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ बनता है बुखारी पुलाव, जो कि मेरे ससुराल की डिश है। बुखारी पुलाव जो कि मैंने शादी के बाद बनाना सीखी। वैसे तो आम तौर पे जिस तरह पुलाव बनता है वो वैसी होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसालों में हम डालते हैं सूखा धनिया, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। और जब उसको हम दम देते हैं तो हम गाजर कद्दूकश करके, बहुत सारी गाजर और टमाटर साबुत उसके ऊपर डाल के उसको दम देते हैं। तो ये होता है हमारे ससुराल का बुखारी पुलाव, जो कि मेरी नंद ने मुझे बनाना सिखाया है। तो जी ईद का दिन है, आज हम मनाएंगे खुशियाँ, करेंगे ज़रा मज़े। आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो बड़े ही मज़ेदार गेस्ट हैं। आप लोग वैसे तो उनको देखते रहे, लेकिन आज हमारे शो में आके वो कुछ नई चीज़ें करेंगे जो कि आपने उनको करते हुए कभी भी नहीं देखा होगा।